हरे कृष्णा दोस्तों, फाइनली एग्ज़ाम तो डन हो गया है। ये एनालिसिस है, सेल्फ गिवन एनालिसिस रहेगा कर्नाटका बैंक का। तो आज मेरा एग्ज़ाम 15/12/2024 यानी 15 दिसंबर को एग्ज़ाम था। 11:30 AM की रिपोर्टिंग टाइमिंग थी, यानी मुझे लग रहा है ये मेरी सेकंड शिफ्ट थी। तो इसमें डिस्कशन करने से पहले सीक्वेंस ये था हमारा: रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, जीए एंड क्वांट। और इसमें पहले डिस्कशन करने से पहले ये है कि ये तो मुझे लगा, मैं मेरी जो फीलिंग कहती है, ये बैंकिंग पैटर्न पे क्वेश्चन नहीं थे, एसएससी पैटर्न का थोड़ा मोड़ा, क्या ऑलमोस्ट क्वेश्चन एसएससी पैटर्न के ही थे। तो रीजनिंग में स्टार्ट करते हैं। तो रीजनिंग में मुझे दो या तीन क्वेश्चन मुझे डायरेक्शन के दिखे। पजल्स के क्वेश्चन नहीं थे, सिलॉक्स के क्वेश्चन नहीं थे, इनक्वालिटी क्वेश्चन नहीं थी, और क्या कहते हैं, और कोई सीटिंग अरेंजमेंट भी नहीं था। ब्लड रिलेशन भी दो से तीन क्वेश्चन, वो भी बड़े ब्लड रिलेशन नहीं थे, उस पर एक एक क्वेश्चन बेसिस थे। तो एक ये क्वेश्चन था, और बाकी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन था रीजनिंग में, और बाकी वैसा कुछ तो था नहीं। क्वेश्चन थे, जो भी क्वेश्चन थे मोस्टली वो एसएससी पैटर्न के थे, या मे बी कुछ और कह सकते हो, एक कोडेड फॉर्म में जो आता है, लाइक एम के, या एम का कोड एन बनाया है, ऐसा कुछ। तो कोडेड करके भी कुछ था। तो रीजनिंग में ओवरऑल यही था। फिर आते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश का भी पैटर्न, लास्ट में 4 क्वेश्चन के आसपास, 4 या 5 क्वेश्चन के आसपास आरसी का क्वेश्चन था। बाकी मुझे ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन ही ज़्यादातर देखने को मिले, जैसे एसएससी में होते हैं। कंप्यूटर की बात करें तो भाई कंप्यूटर भी खास कोई बैंकिंग पैटर्न तो क्या, कंप्यूटर का बैंकिंग और एसएससी से कोई रिलेटेड रिलेशन है ही नहीं। मुझे तो ठीक ही लगा कंप्यूटर। दो तीन क्वेश्चन कुछ एक्सेल से भी था, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के भी क्वेश्चन थे। तो कंप्यूटर तो इजी था। और जीए भी कोई एसएससी पैटर्न का नहीं था, बस ये था कि जीए में करंट अफेयर ना पूछ के उन्होंने स्टैटिक स्टैटिक के पार्ट को ज़्यादा रखा था। और बाकी जो जीए के क्वेश्चन थे वो सारे जो भी रिलेटेड थे वो बैंकिंग से ही रिलेटेड थे, स्टैटिक बैंकिंग थे बस। लाइक एक क्या था, म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन याद भी नहीं आ रहे हैं। और क्या था भाई, क्वांट का एनालिसिस देख लेते हैं पहले, जीए का बाद में देखेंगे। क्वांट में क्या था भाई, क्वांट में, हाँ, क्वांट में सिंप्लीफिकेशन नहीं थी, क्वाड्रेटिक नहीं थी, और डीआई क्वेश्चन नहीं थे। अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे, अर्थमेटिक में भी मुझे लगता है पार्टनरशिप, एजिस के क्वेश्चन थे। और क्या अलजेब्रा में दो तीन क्वेश्चन थे। मतलब एसएससी जैसा मुझे लगा ये। बैंकिंग का तो वैसे कोई खास सिमिलर पैटर्न था नहीं, लेकिन जो भी क्वेश्चन थे उतने हार्ड लेवल के नहीं थे, मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट के लेवल पे रख सकते हो। और बाकी जो जीए का पैटर्न था, जीए में कुछ क्वेश्चन तो यार, हाँ, सेबी से कुछ क्वेश्चन रिलेटेड थे, एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से कुछ क्वेश्चन रिलेटेड थे, और आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन था। और क्या कहते हैं वो, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो होता है उसको कौन रेगुलेट करता है, इससे क्वेश्चन था। और म्यूचुअल फंड पे एक क्वेश्चन था। जो भी क्वेश्चन थे वो करंट को छोड़ के स्टैटिक बैंकिंग, अगर आपकी बैंकिंग स्टैटिक बैंकिंग अगर आपकी टाइट है ना, तो ये क्वेश्चन इजीली डुएबल थे। तो ओवरऑल तो यही एनालिसिस है। कोई खास क्वेश्चन तो मैं लिख के नहीं ले आ पाया कि ऐसे मिला सकूं, लेकिन आप रिलेट कर रहे होगे। ओवरऑल पैटर्न जो था वो बिल्कुल बैंकिंग से थोड़ा हट के एसएससी की तरफ था। तो आपके अटेम्प्ट कितने थे, आपने कितने अटेम्प्ट कौन से सेक्शन में करे? और फिर यहाँ पे बायोमेट्रिक में भी आप बताना कि बायोमेट्रिक भी आपके यहाँ क्या ऐसे हुआ क्या, जैसे आईपीएस के थ्रू एग्ज़ाम होता है तो पहले हमारा बायोमेट्रिक होता है, फिर हमें जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसको अलॉट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे हुआ ही नहीं, वो हमें कंप्यूटर सिस्टम पे बैठा दिए, उसके बाद बीच एग्ज़ाम में हमारा बायोमेट्रिक वहाँ हमारी सीट पे ही करा उन्होंने। तो ऐसे ही कुछ था, मतलब बिल्कुल सिमिलर तो बैंकिंग अभी तक में जितने भी एग्ज़ाम दिए वैसा सिमिलर तो नहीं था, लेकिन हाँ ठीक था, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो फाइनली पेपर कंप्लीट हो चुका है। ओवरऑल मेरे 160 के आसपास है। मैंने ऐसे तो नहीं देख पाया, क्योंकि उसमें बाकी बैंकिंग के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें लास्ट में आता है आपके किस सेक्शन में कितने अटैम्प्ट हैं। तो ओवरऑल मेरे 160 के आसपास अटैम्प्ट हैं आउट ऑफ 200। तो आप बताओ ना आपका अटेम्प्ट कितना है, और लास्ट तक आए हो वीडियो के तो एक लाइक, एक कमेंट। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हरे कृष्णा।